वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। आप लोगों का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नाइन्थ के भाई बहन, आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने लैन के बारे में पढ़ा था। आज लैन की कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि लैन की विशेषताएं क्या हैं। तो लैन की पहली विशेषता ये है कि लैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है। जैसे आप जानते हो कि मिनिमम 1 किलोमीटर के अंदर ही। लैन प्रायः किसी संस्था या उद्देश्य विशेष से संबंधित होते हैं, यानी कि किसी संस्था को काम करवाना है, एक बिल्डिंग में काम करवाना है, एक ऑफिस में काम करवाना है, तभी लैन की ज़रूरत पड़ती है। लैन में डाटा कम्युनिकेशन की लागत सामान्यतया वैन से मैन से कम होती है, यानी कि खर्चे कम होते हैं। लैन में जुड़े डिवाइसेस का साझा प्रयोग किया जा सकता है। इसके पहले चित्र में लैन के चित्र में बताया जा चुका है कि एक प्रिंटर का यूज़ चारों कंप्यूटर लैन की सहायता से कर सकते हैं। लैन में कंप्यूटर व अन्य उपकरण प्रायः तारों या केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। लैन में डाटा कम्युनिकेशन की गति 0.1 से लेकर के 100 मेगाबाइट पर सेकंड तक की होती है। लैन में डाटा कम्युनिकेशन क्योंकि परिसर के अंतर्गत ही किया जाता है, इसलिए त्रुटियों की संभावना कम होती है। त्रुटियां होती भी हैं तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि सीमित क्षेत्र होता है इनका। अगला जो टॉपिक है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन। लैन की कमी को पूरा करने के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लैन की सीमा कम है, वैन की ज़्यादा होती है। वैन के प्रयोग में भौगोलिक सीमाओं को नकार दिया गया, यानी कि कोई सीमा, कोई समय, कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें। भौगोलिक दृष्टि से दूर दूर स्थित कंप्यूटर्स के नेटवर्क को वैन कहते हैं, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी कंप्यूटर्स अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में हैं, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वही वैन की प्रक्रिया है। वैन से जुड़े कंप्यूटर पूरे देश अथवा पूरे विश्व में स्थित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक सीमित दायरे में होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भौगोलिक सीमा कोई मतलब ही नहीं है। वैन के द्वारा 2 या 2 से अधिक लैन को भी आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि 2 लैन हो, 10 लैन हो, 20 लैन हो, सबको वैन के द्वारा जोड़ सकते हैं। अन्य शब्दों में यदि ये कहें कि वैन लैन नेटवर्क को जोड़ करके कार्य करता है। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि मैन की ज़रूरत नहीं है, लैन से वैन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। मैन की सुविधा बीच से हट जाती है। यह लिंक टेलीफोन लाइनों के माध्यम से बनाया जाता है। 2 तरीके हैं बनाने के, तो लिंक टेलीफोन लाइन दिया। इसके अतिरिक्त सैटेलाइट के द्वारा या रॉकेट रेडियो के माध्यम से वैन को जोड़ करके कार्य कर सकते हैं। यह माध्यम टेलीफोन के मुकाबले बहुत महंगे होते हैं, परंतु ये उन स्थानों पर भी कार्य कर सकते हैं जहाँ टेलीफोन वायर की सुविधा न हो। सर्वप्रथम वैन की स्थापना सुरक्षा प्रयोगशाला के अनुसंधान प्रोजेक्ट डरपा द्वारा की गई, यानी कि अमेरिका में, जिसका नाम था अर्पानेट। अर्पानेट का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखिएगा, अर्पानेट का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और डरपा का पूरा नाम डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म आता है। भारत में स्थापित किए गए वैन के कुछ उदाहरण से इलेक्ट्रॉनिक विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित अर्नेट, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, तथा सीएमसी लिमिटेड द्वारा स्थापित इंडोनेट। ये भारत में वैन चलते हैं। अधिकांशतः वैन प्राइवेट होते हैं और उन्हीं कंपनियों के कंट्रोल में होते हैं जो उस पर कार्य कर रही होती हैं। वैन है क्या? तो वर्तमान समय में इंटरनेट सबसे बड़ा कम खर्चीला विश्व प्रसिद्ध वैन है, यानी कि इंटरनेट ही क्या है? वैन है। इसलिए इंटरनेट का पहला नाम था अर्पानेट। अधिकांश क्षेत्रों में वैन टेलीफोन लाइनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत जगह आप देखोगे तो वैन जो है टेलीफोन लाइनों के द्वारा जुड़े हुए हैं। टेलीफोन केबल में आंकड़ों को धारण करने की क्षमता सीमित होती है। जो टेलीफोन के केबल होते हैं उसमें डाटा को रिसीव करने की क्षमता कम होती है, अतः कभी कभी वैन लैन से भी धीमी गति से कार्य करता है। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए लैन से भी कम समय में कम इसकी गति कम होती है। इस कारण अपनी जानकारी या इन्फॉर्मेशन को वैन द्वारा बांटना बहुत मुश्किल होता है, और यदि बांटते भी हैं तो स्पीड स्लो होता है। वैन उपग्रह के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर्स को जोड़ सकता है, जोड़े रहता भी है। एक शहर से दूसरे शहर में डाटा आदान प्रदान करना हो, स्थानांतरण करना हो, तो वैन जिसकी सुविधा लेता है वो है माइक्रोवेव तरंगें। यदि वायर नहीं है तो कैसे जाएगा? माइक्रोवेव के द्वारा जाएगा। ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। एक चित्र यहाँ पे दे रखा है। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या क्या है? तो इंडिया का, यूएसए का और इंग्लैंड का के कंप्यूटर्स हैं, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख भी रहे हो। आप किसी के फादर यदि फॉरेन में रहते हो तो आप ऐसे नॉर्मली मैसेज करोगे, उनको रिसीव हो जाएगा, मिल जाएगा, वो बात भी करेंगे आपसे। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल है।
यानी कि इसमें पूरे विश्व के नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इंटरनेट की भी यही परिभाषा है कि इंटरनेट में पूरे विश्व के नेटवर्क, पूरे विश्व के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। माध्यम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क की सहायता से। कार्य कैसे होता है? माइक्रोवेव तरंगों के द्वारा। लैन का जब यूज़ होगा तो लैन में वायर या तारों के द्वारा, केबल के द्वारा लैन का यूज़ किया जा सकता है। अगला टॉपिक आता है कि वैन की विशेषता क्या है। तो वैन का पहली विशेषता है कि भौगोलिक क्षेत्र की कोई समय सीमा नहीं है। लैन का 1 किलोमीटर का दायरा था, इसका कोई नहीं है। वैन के प्रयोग में लागत अधिक आती है। वैन में विभिन्न कंप्यूटर्स के बीच किसी भौतिक लिंक का होना आवश्यक, यानी कि तार का, केबल का होना कोई नीड नहीं है। लैन और वैन में एक अंतर है जो वैन की विशेषता भी है। वैन में डाटा कम्युनिकेशन की गति सामान्यतः 1200 से 9600 प्रति बिट होती है, बिट प्रति सेकंड होती है। लैन में क्या है? लैन में ये गति नहीं होती है। लैन की गति एमबी में होती है, यानी कि बिट से ज़्यादा होती है एमबी, 0.1 से लेकर के 100 एमबी पर सेकेंड तक। यानी कि वैन की जो स्पीड है वो लैन से कम होती है। अंतर दिया है, एक नज़र में हम अंतर भी देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है, वैन का क्षेत्र बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत होता है। लैन में कंप्यूटर प्रायः तारों तथा केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। वैन में यह आवश्यक नहीं है कि ये तारों के माध्यम से जुड़े हों, क्योंकि वैन में टेलीफोन लाइंस के अतिरिक्त सैटेलाइट का भी यूज़ होता है। वैन में भी तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं, मगर सैटेलाइट का यूज़ पूरे विश्व को जोड़ना है ना, तब वायर कहाँ कहाँ ले जा सकते हो, तो सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। लैन में डाटा ट्रांसफ़र की गति तेज़ होती है। कितनी होती है? तो 0.1 से लेकर के 100 मेगाबाइट प्रति सेकेंड तक। और वैन में डाटा ट्रांसफ़र की गति लैन की तुलना में कम होती है। ये होती है 1200 से लेकर के 9600 बिट प्रति सेकंड तक। और कम्युनिकेशन की लागत भी अधिक होती है। लैन की डाटा कम्युनिकेशन की लागत कम है, वैन की डाटा कम्युनिकेशन की लागत ज़्यादा है। लैन प्रायः किसी संस्था या उद्देश्य विशेष से संबंधित होते हैं और वैन राष्ट्रव्यापी है। लैन को कोई संस्था अपने कार्य के लिए यूज़ करता है, मगर वैन क्या है, सभी लोग यूज़ करते हैं। लैन में दूरी कम होने के कारण डाटा कम्युनिकेशन में यदि कोई त्रुटियां हो, कोई एरर्स हो, तो वो कम होती हैं, क्योंकि जगह कम है, सीमित है, गड़बड़ियाँ होती भी हैं तो पकड़ में आ जाती हैं। परंतु वैन में लंबी दूरी होने के कारण डाटा कम्युनिकेशन में प्रायः त्रुटियाँ, एरर्स होती रहती हैं और कभी कभी त्रुटि निवारण में पर्याप्त लागत भी आ जाता है, समय भी हो जाता है, ज़्यादा समय भी लगता है। तो भैया बहनों, आज का ये टॉपिक लैन और वैन का था, जो आज कंप्लीट हो गया और आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। कल जो है आपको इस चैप्टर का PDF पूरा भेजा जाएगा, जिसका क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।